Welcome to Winner Education. So guys, today we are going to discuss what is INS Kavaratti and what is anti-submarines warfare corvette. सब कुछ जानेंगे INS कावरत्ती के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही के दिनों में यानी 22 अक्टूबर को जो है कमीशन किया गया है INS कावरत्ती इंडियन नेवी में। यह जो है एक एंटी सबमरीन वारफेयर है। एंटी सबमरीन्स का मतलब होता है कि सीज में यानी समुद्र में छिपी हुई सबमरीन्स को जो है यह डिटेक्ट करता है अपने रडार सिस्टम से और उनको जो है टारपीडोज के जरिए जो है हिट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसे जो है हम एंटी सबमरीन्स कहेंगे। तो ये उस टाइप का जो है एक कार्वेट है। कार्वेट की बात करें तो ये छोटे युद्धपोत होते हैं, यानी छोटे लड़ाकू जहाज होते हैं जो कि बड़े जहाज की सहायता करते हैं। यानी इन्हें जो है सिंगल भी यूज किया जा सकता है और बड़े जहाज के साथ भी चलते हैं। ये जो है ड्रिलिंग के लिए, पेट्रोलिंग के लिए या कि समुद्री गश्त के लिए जो है यूज होते हैं छोटे कार्वेट। इनमें जो है सारी फैसिलिटीज होती है लेकिन लिमिटेड होती है। यहाँ पे रडार सिस्टम भी होता है, मिसाइल सिस्टम भी होता है, छोटी जो है गन्स लगी होती हैं और टारपीडोज लगे होते हैं। ये सब कुछ होता है कार्वेट में, बस इनका साइज छोटा होता है। तो चलिए जानते हैं। ये जो है 22 अक्टूबर को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, जो कि प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 28 क्या है? प्रोजेक्ट 28 जो है हमें सन 2003 में हमें लगा कि हमारे पास भी एंटी सबमरीन्स होनी चाहिए, कार्वेट होने चाहिए छोटे वाले। तो जो है हमने जो है उस प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू किया और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा प्रोजेक्ट 28। उसके अंतर्गत हमको 4 जो है एंटी सबमरीन्स वारफेयर कार्वेट बनाने थे छोटे। तो उनकी एक क्लास बना दी हमने, यानी कि जो एक से अधिक बनाए जाते हैं उनकी एक क्लास दी जाती है कि आसानी से उनका नामकरण हो सके। उनकी जो है एक अलग से कैटेगरी बना दी जाती है। तो यह कैटेगरी बनाई गई कामोर्ता क्लास, यानी इसका यह जो है यह कामोर्ता क्लास के अंतर्गत आता है कार्वेट। तो इसे बनाया है किसने? इसे बनाया है, इसका डिजाइन तो जो है इंडियन नेवी ने ही दिया है और इसे बनाने वाली कंपनी है गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता में है। और इसकी लॉन्चिंग हुई 19 मई 2015 को। INS कावरत्ती प्रेजेंट लीप फॉरवर्ड इन द नेवीज अटेम्प्ट इंडिजिनस with the much as 90% of its contents draw from India itself। यानी कि सबसे खास बात INS कावरत्ती की यह रही कि इसके मैक्सिमम 90% पार्ट्स जो हैं वो स्वयं इंडिया ने ही बनाए हैं, मतलब कि स्वदेशी निर्मित कावरत्ती इसे हम कह सकते हैं। इसे कमीशन किया गया इंडियन नेवी में 22 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर 2020 विशाखापट्टनम में जो है इसे कमीशन किया गया। आइए जानते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री रही है, इसके बिल्डर्स हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इस पे जो है काम शुरू हुआ था 20 जनवरी 2012 से। 20 जनवरी 2012 से काम शुरू हुआ। इसकी लॉन्चिंग हुई 19 मई 2015 को और एक्वायर्ड हुआ यह नेवी के द्वारा 18 फरवरी 2020 और इसका कमीशन हो गया है 22 अक्टूबर 2020 यानी इसी महीने। ये जो है इसकी क्लास कामोर्ता क्लास है, कामोर्ता क्लास कार्वेट है। एक कामोर्ता क्लास कार्वेट के अंतर्गत जो 4 बनाने थे उनमें से ये लास्ट था, यानी कि यह लास्ट जो है जो कि 4 में से बनाने थे। 3 के नाम नीचे डिस्कस करेंगे अभी हम। इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो यह 3300 टन का है, 109 मीटर इसकी लेंथ है, बीम 12.8 मीटर। प्रपल्सन सिस्टम इसका जो है देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे कोडेड डीसीएंस रैफ्ट माउंटेड जो है ग्रेन बॉक्स है, गियर बॉक्स है और स्पीड जो है इसकी मैक्सिमम हो सकती है 25 नॉट यानी कि 46 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम रफली देखें तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड इसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। इसकी रेंज 3450 माइल्स यानी कि 5550 किलोमीटर, 18 नॉट 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट देखें तो इसमें जो है ऑफिसर्स जो हैं 130 हैं और 130 कुल हैं, उसमें 17 ऑफिसर्स हैं। सेंसर्स यूज किए गए, सेंसर्स और प्रोसेसिंग सिस्टम इसका देख सकते हैं आप यहाँ पे। रेवती सेंसर जो है यूज किया गया है यहाँ पे, रेवती सेंसर्स रडार सिस्टम जो यूज किया गया है। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सारी जो है। यहाँ पे एक खास बात यह है कि यहाँ पे जो है इसे कनेक्ट किया गया है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। इसकी बोन मैरो से एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पे एन प्योल सिस्टम भी है। इलेक्ट्रॉनिक में देखें तो यहाँ पे कवच जो कि है वारफेयर डिस्ट्रॉयर स्नैकेट है। आर्मेट के रूप में देखें तो SRGM NCIWS लगा हुआ है यहाँ पे। एंटी सबमरीन रॉकेट के रूप में जो है बराक मिसाइल को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, यहाँ पे कमीशन लगाया गया है इसमें।
जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी मिसाइल है, बराक मिसाइल, उसको जो है यहाँ पे लगाया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है फर्स्ट वेस्टलैंड सी किंग्स MK42.B जो है। आइए कुछ बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो किल ऑफ कावारत्ती वाज लेट 20 जनवरी 2012, यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी, इसको बनाने की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 20 जनवरी 2012 को, एंड इट वाज लॉन्च इन 19 मई 2015। और इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट आई थी वो 1700 करोड़ लगभग आई थी। द कॉस्ट शिप टेक्स फ्रॉम द कावारत्ती द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। कावारत्ती का नाम आता है हमारे यूनियन टेरिटरी जो है लक्षद्वीप के नाम से। इट इज सक्सेसर शिप ऑफ द INS कावारत्ती, जो अभी हमने बात की थी 1971 में बांग्लादेश की हेल्प के लिए हमने भेजा था कावारत्ती नाम का एक, जो कि पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, तो उसको रिप्लेस करता हुआ जो है यह एंटी सबमरीन जो है वॉरफेयर कॉर्वेट है। INS कावारत्ती की यहाँ से एक तस्वीर देख सकते हैं आप। यहाँ पे रडार सिस्टम भी लगे होते हैं, यहाँ पे सबमरीन्स भी लगे, यहाँ पे एंटी सबमरीन्स जो है टॉर्पीडोज होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, छोटे आप एयरक्राफ्ट भी रख सकते हो, यहाँ पे ऑफिसेस होते हैं और बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। छोटे गन्स भी लगे होते हैं जो कम रेंज के होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं ये छोटे जो है होते हैं वारशिप, तो इनमें जो है लिमिटेड चीज़ें होती हैं। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इसकी डिज़ाइन तैयार की है इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट नेवल डिज़ाइन एट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 28। इंडियन नेवी ने इसका खुद जो है डिजाइन तैयार किया था, जो कि कैपेबल है फाइटिंग न्यूक्लियर, ग्लोब, बायोलॉजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट, जो कि न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट तीनों में जो है वॉरफेयर के लिए रेडी है। इट विल बी फ्रंटलाइन वॉरशिप इंडियन नेवी विद द एडवांस स्टेल्थ फीचर एंड लोवेस्ट रडार सिग्नेचर दैट इनहांस इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी। INS कावारत्ती की बात करें तो इसका स्टेल्थ फीचर्स जो है बहुत अच्छा होने के कारण यह जो है इंडियन नेवी की फ्रंट लाइन वॉरशिप हो सकती है। फ्रंट लाइन वॉरशिप है जो कि स्टेल्थ फीचर काफ़ी अच्छा रखती है। स्टेल्थ फीचर की बात करें तो यह जो है स्टेल्थ फीचर होता है कि दूसरे जो एंटी हमारे जो हैं उनके रडार्स में ना आते हुए अपने मिशन को कामयाब करना, मतलब उनके रडार्स में ना आने की क्षमता जिसमें होती है, तो वही स्टेल्थ फीचर्स होता है इस कॉर्वेट के लिए, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। द शिप विल बी हैव कंप्लीटेड इन 7 ऑफिसर्स, मतलब कि इसमें जो है 17 ऑफिसर्स हैं और 106 सोल्जर्स रख सकते हैं। 106 सोल्जर्स जो हैं दोस्तों। जो ये जब ये प्रैक्टिस में था तो ये जो है जो स्टाफ है इसका तभी निर्धारित हुआ था। इसके फीचर्स की बात करें तो यह जो है सुपर स्ट्रक्चर इसका बना है कार्बन फाइबर कंपोजिट से, यानी कि यह जो है कार्बन फाइबर कंपोजिट होते हैं कि वे हल्के होते हैं और आपकी कास्टों को मेंटेन रखते हुए इसको बनाया गया है। इसमें 109 मीटर्स का लंबा है और ये जो है 25 नॉट की स्पीड से चल सकता है। 3300 इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। रेंज जिसकी है 3450 माइल्स यानी 18 नॉट। आइए बात करते हैं कामोर्टा क्लासेस के जो एंटी सबमरीन वारफेयर बनाए गए हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो था INS कामोर्टा, जो कि नवंबर 2006 में जिसका काम शुरू हुआ था और लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 2010 को। कमीशन हुआ था 2014 में, 23 अगस्त 2014 में। उसके बाद दूसरा था INS किदमत था, जो कि 27 नवंबर 2007 में जो है उस पर काम शुरू हुआ। 25 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया और उसे कमीशन किया गया 7 जनवरी 2016 में। थर्ड था हमारा INS किल्तन जो था उसे 2010 में जो है उस पर काम शुरू हुआ, 2013 में लॉन्च किया गया और 2017 में कमीशन हुआ। और जो लास्ट है हमारा INS कावारत्ती, इसका काम शुरू हुआ था 2012 में और 15 में से लॉन्च किया गया और 2020 में अभी इसे इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। तो ये था जो है INS कावारत्ती के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। तो आपको जरूर पसंद आया होगा और अपडेट्स के लिए जो है देखते रहिए विनर एजुकेशन। दोस्तों एक बार व्यू लेते हैं। तो जो INS कावारत्ती है यह एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है, जो कि छोटा होता है और इसे बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कंपनी, जो कि कोलकाता की है, इंजीनियर्स ने बनाया है। इसे कमीशन किया गया है 22 अक्टूबर 2020 में इंडियन नेवी के द्वारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।